को टिल्टेड फ्लाइट पाथ हमें नजर आ रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ जॉर्जपुल टुवर्ड्स मिलिट्री बेस। कमाल की बात है यहाँ पे कि इस फ्लाइट पाथ के साथ जो वेस्टर्न साइड की टीम्स है वो आसानी से हमें ड्रॉप लेते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी जो ईस्टर्न साइड जाना चाहते हैं उनके लिए सफर बहुत मुश्किलों से भरा रहने वाला है। टोटल मैच की बात करें 39 हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले शैडो, और ये हमारा 31 जो फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ, मतलब मैचेस अब कोई बहुत ज्यादा बचे हुए हैं नहीं, और उसके बाद टॉप 16 सीधा आगे बढ़ेंगे BGCS के उस फाइनल वीक में। और उस फाइनल वीक की भी कहानी अलग से और बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी, जहां पे 21 मैचेस खेले जाने वाले हैं 7 दिनों में, और टॉप 4 क्वालिफाई करेंगे सीधा प्लेऑफ्स के लिए। तो पहले तो फोकस करते हैं कि 39 मैचेस के बाद जो 8 टीम है वो कौन सी रहेगी जो इस पूरे BGCS से हमें एलिमिनेट होते हुए देखने को मिल जाने वाली। ये पहला एलिमिनेशन रहेगा जिसके लिए हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी बनाने की जरूरत पड़ने वाली। बट ड्रॉप क्लैश क्या वो हमें देखने को मिलेगा? सदर्न साइड आप देखिए मल्टीपल टीम जा रहे। ब्लिट्स हमने ओवरऑल स्टैंडिंग में देखी कि सबसे साधारण प्लेसमेंट पॉइंट है, बट उसके बाद भी अपने आप को अभी तक उस टॉप 16 में बना के रखे हुए। और उसका रीजन आप देखिए, अभी भी जिस तरफ वो जा रहे हैं एक टीम को वो बहुत जल्दी चैलेंज करेंगे, लेकिन सर्कल वेस्टर्न साइड कट का सेंटर होता हुआ। देखिए ब्लिट्स एंड EMP हॉटशॉट्स के बीच में हमने बहुत बार भिड़त होते हुए देखी है, स्पेशली हर बार एरंगल का मुकाबला होता है जहां पे ये दोनों टीम आपस में भिड़ते हुए नजर आती है। ब्लिट्स उसका पूरा फायदा उठा के वो फिनिश पॉइंट्स बटोरती है। शुरुआती 8 फिनिशेस मिल तो जाते हैं, बट स्पिनबॉट, जैगवर एंड H4K इनके भी बीच में एक भिड़त होते हुए टुवर्ड्स द साइड ऑफ जार की सेफ ड्रॉप लेना चाह रहे थे। बट क्या H4K को पता है कि ये स्पिनबॉट के कॉफिन इकलौते खिलाड़ी हैं उस कंपाउंड में? ये बहुत डेडली प्लेयर है, हमने कई बार देखा है। और ऐसे में बिना हेलमेट वेस्ट, बिना यूटिल, केवल 5 बैंडेजेस के साथ, और जो एमोज है वो 90 के आसपास, अगर रिलोड एमोज की भी मैं उसमें बात कर लूं, तो ऐसे में क्या वो पॉसिबिलिटी है? बैकलाइन में आप देखिए इनके टीममेट आ चुके हैं, ट्रायंगुलर शेप वहां पे देख पाएंगे, और ऐसे में अगर मौका मिला तो वो स्टार्टिंग नॉक भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। सामने डेविल क्रॉसबो के साथ है। हाँ, अगर वो कनेक्शन बन जाए तो वो सबसे बेहतर वेपन माना जाता है, लेकिन अगर ना कनेक्ट हो तो रिलोड और उसके बाद जो चीजें होती है हम उससे वाकिफ हैं। बट स्पिनबॉट इतनी आसानी से ओपनिंग ये भी देना नहीं चाहेंगे। इनके एक टीममेट साइड लाइन पे जा चुके हैं, वो लूट कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसी और हमें जाते हुए देखने को मिल जाने वाले। हालांकि स्प्लिट काफी ज्यादा बड़ा रहने वाला है, बट ये पूरा सिचुएशन थोड़ा फंस सा गया है। H4K को ही पता है कि सामने कंपाउंड में प्लेयर है, क्योंकि पैराशूट खुलने के बाद एक्चुअल में आप देख ही लेते हो कि कौन आपके आसपास आ रहे हैं, कौन आपके आसपास नहीं आ रहे। जिस तरीके से मिलिट्री बेस में देखा गया था, ब्लिट्स और EMP को शॉट्स लिए गए, डैमेज भी हमें आया देखने को मिला। काउंटर बहुत प्यारा, लेकिन स्टिल हेडशॉट के बाद भी वो नॉक हमें देखने को मिला नहीं। पर आप ये देखिए पूरा आर्मर डैमेज हो गया है ड्रॉन्जर का। दूसरे छोर पे सिंसिनाटी किड्स वर्सेस डू और डाई भी हमें होते हुए दिखाई देगा, जहां पे बैक एंड फोर्थ ट्रेड्स आ रहे हैं एज पर द फिनिश फीड। बट ब्लिट्स की अगर चर्चा करें, EMP हॉटशॉट्स के साथ हर बार ये ड्रॉप क्लैश, हर बार वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालना, EMP हॉटशॉट्स के लिए स्ट्रगल मानो बहुत ज्यादा होती जा रही है। बट अगर ये फाइट उनके हित में जाती है फायदा मिलेगा। बट ज़ेरेफ इकलौते खिलाड़ी, एक 1v3 का सिचुएशन है, बट 100 में आए हैं, मदद करिए। चलिए एक नॉक निकाला जरूर है भालू पे, बट ज़ेरेफ खुद ज्यादा लो HP पे नॉक हो जाएंगे। इंस्टेंट नॉक, कनेक्शन एंड फिनिश पॉइंट भी यज्ञेश निकालना चाहेंगे। सिंसिनाटी किड्स एक खराब शुरुआत, बट डू और डाई उनके लिए ये मुकाबला जरूरी है। टॉप 16 की दौड़ में डू और डाई काफी स्ट्रगल कर रही है। यज्ञेश आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, भालू अभी भी नॉकड आउट है एंड काफी ज्यादा डैमेज यज्ञेश फिलहाल के लिए ले चुके हैं। क्या ये डुअल जीत पाएंगे? क्योंकि HP का एडवांटेज सिंसिनाटी किड्स के पास 1v2 को 1v1 में कन्वर्ट करेंगे। स्किप्स को नॉक किया गया, बट आखिरी खिलाड़ी 100 में वो जीवन दान देंगे सिंसिनाटी किड्स को। एंड डू और डाई एक और बार खराब शुरुआत। कमाल की बात रही, कमाल की बात रही। कुछ बातचीत भी हुई वहां पे, थोड़े नाखुश भी हुए अपने आप से, लेकिन नतीजा जो भी हो, डू और डाई इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सिंसिनाटी किड्स अभी भी इस मुकाबले में हमें देखने को मिलने वाले हैं। 100 में, जो कि एक बहुत शांत खिलाड़ी है, मैंने कभी उन्हें नहीं देखा है कि किन्हीं को कंफर्म करने के बाद वो ज्यादा कुछ बोले हो या कुछ बॉडी लैंग्वेज उनकी तरफ से आई हो। आज मैंने पहली बार देखा है कि 100 में भी इस तरीके के रवैये में रहते, और मुझे लगता है वो फ्रेंडली बातचीत ही चल रही, क्योंकि दोनों ही के चेहरे में हमने वो स्माइल देखा। बट जो भी हुआ मजेदार, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल यहाँ पे सिंसिनाटी किड्स करते हुए। डू और डाई की मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही है हर मुकाबले के साथ, लेकिन H4K ये भी एक टीम के आसपास आई थी। नाइट को मैच से बाहर किया गया, और डेविल अब इनके ऊपर वो जिम्मेदारी, कॉफिन धीरे धीरे करके आगे जाने की वो कोशिश में लगे हुए। सुजल
AKM उनके पास, डेविल वो भी साइडलाइन पे इंतजार करने। आप देखिए वो एंट्री एक और टीम की आ चुकी है और वो और कोई नहीं और बॉट्स स्पोर्ट्स एंट्री बना रहे हैं, 5वीं सबसे बेहतर टीम इस पूरे लॉबी में। लॉबस्टर उनके परफॉर्मेंस से वाकिफ है, अगर वो यहाँ पे एंट्री बनाए तो थोड़ा ध्यान से तो रहने की जरूरत इन दोनों ही टीम्स को। H4 की भी एक ऐसी टीम है जिनकी तरफ से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आता। स्पिनबॉर्ड का ड्रॉप तो हमने देखा है, पहले हफ्ते में काफी बेहतर शुरुआत इस टीम ने करी थी। वो 4v4 फाइट्स, पावर प्ले में अंक निकालना, वो सारी चीजें स्पिनबॉर्ड की तरफ से हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। हालांकि दूसरे सप्ताह में प्ले स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है स्पिनबॉर्ड का एंड H4 के अगेंस्ट काइंड ऑफ अ स्टेलमेट सिचुएशन है, क्योंकि दोनों ही तरफ इतने अच्छी लूट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके शॉर्टेज थोड़ा सा रहेगा जरूर। बट सुजल अभी भी काफी अच्छा एक एग्रेसिव एंगल लेके बैठे हुए हैं। AKM रहेगी पर हेलमेट नहीं है, सिर्फ मात्र एक लेवल 1 का वेस्ट उनके पास नजर आएगा। उनके टीममेट्स के पास तो प्रॉपर वेपन भी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा है। डेविल के पास, जैसे आपने चर्चा करी थी, एक क्रॉसबो है। पर दूसरे छोर पे ब्लिट्स वर्सेस EMP हॉट शॉट्स, फिनिश फीड के हिसाब से वहां पे भी काफी सारे नॉक आदान प्रदान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड्स आ रहे हैं। मैं देखना चाहूंगी क्या EMP हॉट शॉट्स आज के दिन में वो जो बदला है वो ब्लिट्स के अगेंस्ट ले पाएगी, कि बहुत बार ब्लिट्स ने ही उनको समाप्त किया है। चलिए वो तो काफी जल्दी हम पता करने वाले हैं, क्योंकि सौरभ जिस तरीके से आपने बताया, और उसके बाद BMW IGL राइवलरी के गोजो को फिलहाल यहाँ पे गिराने में कामयाब। क्लाउड्स भी वहां पे गिर जाएंगे, उन्हें का कंफर्मेशन भी आ जाएगा 2OP लाइबिलिटी की तरफ से। साथ ही साथ गोजो उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया BMW IGL की तरफ से। तो 2OP फिलहाल यहाँ पे अच्छे खासे फिनिशर निकाल रहे हैं, 145 के साथ सफर चलता हुआ, और पावर प्ले में फिनिशर निकालने का मतलब है कि काफी अच्छी शुरुआत। लेकिन ब्लिट्स जवाबी कार्रवाई करते हुए यहाँ पे EMP के ऊपर। सौरभ अभी भी नॉक है, उन्हें रिवाइवल वहां पे दिया गया है नहीं। लेजी एक 1v1 डुअल ना, इतना आसान नहीं होगा। बैकलाइन से लाइबिलिटी भी आ रहे थे, तो काफी आसानी से लेजी को भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। और अब राइवलरी के वो इकलौते खिलाड़ी कितने ही पॉइंट्स निकाल लेंगे इस मुकाबले में। पॉइंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा, और इस तरीके से आप अपने 3 खिलाड़ियों को गवा दोगे अर्ली स्टेज, पहले स्टेज में इनफैक्ट, तब तो भूल जाइए उस टॉप 16 का सफर इतना आसान होगा। मुश्किलें तो रहने वाली है स्पिनबॉट जैगुआर के लिए भी, क्योंकि आप ये देखिए ऑटोबॉट्स के लॉबस्टर भी नजदीकी आ चुके हैं। सही समय का इंतजार करेंगे थर्ड पार्टी करने के लिए, तो लेट्स सी वो थर्ड पार्टी लॉबस्टर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंसेन को 1v4 किया था वो मीरामार के मुकाबले में। फिलहाल तो पेशेंस काफी ज्यादा H4 के और स्पिनबॉट के अंदर देखने को मिल रहा है, बट ये ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे जो है सूजल को जरूर दिया गया है। बट लेट्स सी क्या वो नॉक जिसकी तलाश है वो मिलेगा। ड्रैग स्पाइक वो नॉक निकालेंगे दीप OP के ऊपर। स्पिनबॉट एक एक करके खिलाड़ी यहाँ पे जो है परेशान होते हुए, सूजल को भी अपने आप को हील करना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास हीलिंग्स की थोड़ी सी मात्रा कम रहेगी, इनफैक्ट है ही नहीं। एंड ये ब्लू जोन परेशान करेगा दोनों ही टीम को। लॉबस्टर की मैं चर्चा कर रही थी, वो थर्ड पार्टी करेंगे, बट उस फिनिश को कंफर्म करेंगे सूजल H4 की तरफ से। बट EMP उनका एलिमिनेशन हो गया इस मुकाबले से। मुझे लगा था कि उस मिलिट्री बेस में जाना, ब्लिट्स को चैलेंज करना एक अच्छी सोच, लेकिन EMP इस मुकाबले से कुछ खास उतना बेहतर करके जा नहीं पाए। त्रिशा, उनका आज जन्मदिन भी था, एक गिफ्ट की डिमांड थी उस ओवरऑल स्टैंडिंग में जंप की, लेकिन वो हमें पॉसिबल होता हुआ देखने को मिला नहीं। इस रैंगल में टॉफन शॉट्स लिया गया, बहुत ज्यादा बेहतर कनेक्शन, कंफर्मेशन ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अरीब अपोनेंट को ओवरऑल स्टैंडिंग में गरीब करना चाहते हैं, इतना ठान के ये खिलाड़ी आया है। और काफी अच्छा कनेक्शन। टॉक्सिक साइडलाइन से ये भी हमें जाते हुए देखने को मिल जाने वाले। लॉबस्टर की एंट्री होती है तो डर तो लगता ही है, डेविल उन्हें वहां पे गिराया जा चुका है, लेकिन लॉबस्टर के ऊपर भी वो काउंटर ग्रेनेड हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, काफी आसानी से वो कंफर्मेशन H4 के उनका एलिमिनेशन हुआ, और लॉबस्टर उन्हें भी काफी आसानी से यहाँ पे रिवाइवल मिल जाने वाला है। काफी सूझबूझ के साथ ऑटोबॉट्स ने ये थर्ड पार्टी किया है, उसका पूरा फायदा भी उठाया है। शुरुआती 3 फिनिशेस मतलब 6 अंक इस टीम को ऑलरेडी मिल चुके हैं। अंक तालिका में तो चौथे स्थान पे है। काफी अच्छी बढ़ोतरी एंड सही समय पे वो जंप हमें ऑटोबॉट्स की तरफ से आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि ये भी एक ऐसी टीम थी रावण जो पिछले सप्ताह में हमें अंक तालिका में आखिरी पेज पे नजर आ रहे थे, बट क्योंकि लॉबस्टर उनकी तरफ से वो क्लच मोमेंट्स आते हैं उसकी वजह से टीम को कॉन्फिडेंस मिला एंड काफी बेहतर बढ़ोतरी इस टीम ने करी है। बट डू और डाई, राइवलरी, स्पिनबॉट जैगुआर, EMP हॉट शॉट्स, ये वो टीम है जो अभी भी खतरे में है एंड सबसे पहले इन्हीं का एलिमिनेशन हमें देखने को मिला है। मतलब डिमांड्स इनको पॉइंट्स की ज्यादा है, वो
एलिमिनेट हो गए, जिन्हें कम डिमांड है वो सरवाइव कर रहे हैं। एक फायदा हो सकता है शैडो इसका, अगर एक पॉजिटिव साइड बताओ तो जो कट ऑफ है वो हमें ऊपर जाता हुआ इस मुकाबले में भी नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि टॉप की टीम ही डोमिनेट कर रही है। और पिछले 3 दिनों से अगर आप बात करें तो 11 के आसपास हमें वो कट ऑफ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 11 पॉइंट्स उसमें ऐड हुआ है। 90 के साथ सफर की शुरुआत हुई थी आज से 2-3 दिन पहले, और उसके बाद अभी 101 में वो आंकड़ा हमें जाता हुआ देखने को मिला। हालांकि ब्लिट्स इस बार सरवाइव कर रहे हैं, तो 109 टोटल यहाँ पे अंक हो चुके हैं। और ब्लिट्स जितने समय तक इस लॉबी में रहेंगे, कट ऑफ की संख्या और हमें बढ़ती चली जाती हुई देखने को मिल जाने वाली है। वीक्स साइडलाइन से उनकी रोटेशन आ रही है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं उनके लिए। इनसेन प्ले जोन के एज पे ये स्प्रे करने का यहाँ पे डिसीजन लिया गया, लेकिन देखना चाहूंगा कि काफी आसानी से यहाँ पे ये पूरा सिचुएशन हमें आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। जी हाँ, और भी चीजें हैं जो आपको मिल सकती है। रावण मैं बात कर रही हूँ, स्पिन नाउ एंड अनलॉक ऑल न्यू निक्सन सिनिस्ट्रा सेट अवेलेबल स्टार्टिंग एट जस्ट 10 UC। डोंट मिस आउट, ग्रैब इट टुडे ऑन गूगल प्ले इनसाइड BGMI। 10 UC तो रावण आपके पास भी होंगे। आई एम श्योर आप मुझे गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी आप पूरा सूट ही मुझे गिफ्ट कर दें। जी शैडो, सपने देखना अच्छी बात है, बट अगेन फाइट की यहाँ पे बात करें, इनसेन एगी जो थे वो यहाँ पे मिड रेंज पे हमें स्प्रे करते हुए देखने को मिले। डैमेज भी दिया गया, लेकिन इतना काफी नहीं था कि वहां पे नॉक आउट करके जाए। साउथ ईस्टर्न साइड की ये रोटेशन आप देखिए, मिथ उनकी रोटेशन आ रही है, इनसेन वो जा रहे हैं आगे आगे, साथ ही साथ ब्लिट्स अभी बैकलाइन से वो आने वाले, सिंसिनाटी किड्स भी वहां पे देखने को हमें मिल जाने वाले। HLX की भी वहां पे फाइट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो ऐसे में मुझे लग रहा था कि नॉर्दर्न साइड से वो ज्यादा मुश्किलें होगी, लेकिन ना, सदर्न साइड पे हमारा जो पूरा एरिया है वहां पे मल्टीपल फाइट्स हमें काफी जल्दी देखने को मिल जाने वाले हैं। कि मिथ के ऊपर वो अटैक जेडी, यहाँ पे ये भी एक फाइट की तरफ जाएंगे। अटैक काफी ज्यादा बेहतर किया जा रहा है, लेकिन पांडा हवरक्राफ्ट जिसका फायदा लेके वो यहाँ से निकलना चाह तो रहे, लेकिन मरनॉक्स व्हीकल में सीट स्विच करके वहां पे डैमेज दिया गया। अब तो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। पांडा उन्हें उस व्हीकल से निकलने की जरूरत पड़ने वाली, लेकिन अभी भी उस पर स्टिक करते हुए साइड लाइन से हमें निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे। 6 टाइम में स्विच किया जा चुका है। अब तो वक्त आ चुका है कि उस व्हीकल को आप छोड़ ही दे। मरनॉक्स फाइनली उस व्हीकल को ब्लास्ट करने में कामयाब होंगे। बैकलाइन से आप देखिए बचे हुए खिलाड़ी भी उस और में जाते हुए देखने को मिल रहे। ड्रीम्स उस 1v1 के फाइट में जाना चाहते हैं, और इतना ज्यादा आसान तो नहीं होगा क्योंकि वो खिलाड़ी पहले से ही यहाँ पे ग्राउंड टच किया था, बट कोऑर्डिनेशन जहाँ पे मरनॉक्स वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे और जेडी काफी आसानी से नॉक करेंगे। नॉक तो सारंग भी हुए हैं अनुज 2 OP के द्वारा। रेजिलियंस की हम बात कर रहे थे कि 3 खिलाड़ियों के साथ आज गेम की शुरुआत करेंगे, और वो 3 खिलाड़ी काफी बेहतर नॉक भी निकालेंगे। हालांकि निंजा जॉर्ड ने अनुज 2 OP को भी नॉक किया जरूर है। ड्रीम्स फिलहाल इतना समय बाय करना चाहते हैं कि क्रिप्टो वो रिवाइव अनुज 2 OP को दे पाए, बट आप ये देखिए दक्ष VXT के वो भी काफी ज्यादा नजदीक आते हुए निंजा जॉर्ड की मदद करने के लिए। ड्रीम्स कहीं ना कहीं अकेले फंसते हुए नजर आएंगे क्योंकि क्रिप्टो काफी ज्यादा डैमेज लिया है। हालांकि ड्रीम्स ने दक्ष के ऊपर नॉक निकाले, बट निंजा जॉर्ड का HP देखिए, हील करना पड़ेगा। इकलौता खिलाड़ी बचा है, नंबर्स एडवांटेज अभी भी रेजिलियंस के पास में, बट वो ग्रेनेड और उसके बाद शॉट आप देखे, लेकिन साइड लाइन से वो आखिरी कनेक्शन निंजा जॉर्ड बिल्कुल नहीं खुश है अपने आप से। आउट नंबर स्टार्टिंग से आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ये फाइट हमें जीतते हुए देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल स्टैंडिंग में जो जंप की डिमांड है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले स्थान पे कई दिनों तक हमें ये डोमिनेट करते हुए देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद गिरावट आई है। गमला बॉय आज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए ये 3 खिलाड़ी वो अच्छे खासे पॉइंट्स हमें कमाते हुए देखने को मिल रहे हैं इस मुकाबले में। 159 टोटल और 5 अभी आप देखिए वो फिनिशर्स हमें ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। टॉप 10 में ये सफर आता हुआ, और सर्कल का जो शिफ्ट है गटका के नीचे, तो रीसेट करने का पूरा मौका, और कई सारे क्रेट्स व्हीकल, और उसके बाद RES यहाँ से इत्मीनान से आगे बढ़ने वाली है। सर्कल का पता नहीं, बट मैं टीम्स को देख रहा हूँ, सारी की सारी टीम्स मानो साउथ वेस्टर्न साइड में ही हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में पूरा ईस्टर्न कॉर्नर जो है ना खाली पड़ा हुआ है। एक हार्ड शिफ्ट अगर ईस्टर्न साइड आ जाए, मजेदार ये मुकाबला हो सकता है। शैडो रावण मुझे एक बात बताइए, परसों VXT के कितने अंक थे? 211। मैं बताती हूँ आपको, कल कितने थे? कितने? 211। वाओ, अभी कितने हैं? 211। बढ़ोतरी कहाँ है? VXT की तरफ से ऐसा परफॉर्मेंस लगातार 3 दिन हमने देखा नहीं है। बट फिलहाल के लिए ब्लिट्स ई स्पोर्ट्स की अगर चर्चा करें, सौरभ, ड्रीम्स को इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया गया है, तो इनसेन भी थोड़ा सा डैमेज लेते हुए मात्र 3 खिलाड़ियों पे सीमित रह गई है। बट इनसेन क्योंकि सर्कल में बढ़ोतरी कर रही है, वो गेट कीप कर सकते हैं ब्लिट्स के प्लेयर्स को, वो एक परेशानी की बात बन सकती है। फिलहाल परेशानी की बात तो रेजिलियंस के भी लिए बन रही है, क्योंकि उनके एक खिलाड़ी ब्लू जोन के अंदर नॉक हुए हैं। और रिवाइवल देखते हैं कि वहां पे मिल पाएगा या फिर इनोवा।
रनिंग व्हीकल से जेडी के ऊपर अटैक करना चाह रहे, दोनों ही बहुत ही प्यारे खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन ना नोवा ढूंढ पाएंगे ना जेडी मौका देंगे, अपने अपने रास्ते फिलहाल यहाँ पे निकलते हुए हमें देखने को मिल जाने वाले ब्लिट्स। साइडलाइन से आप देखिए जाने का जो प्रयास है वो बेहतर, शुरुआत अच्छी हुई है ब्लिट्स की इस बार। और जो आप प्लेसमेंट की बात करें, अभी तक उस प्लेसमेंट पॉइंट की एंट्री हुई नहीं है। देखना चाहूंगा कि ब्लिट्स क्या प्लेसमेंट पॉइंट यहां से बढ़ा के जा पाएंगे या फिर क्रिप्टो प्ले जोन के बाहर गिर गए, रिवाइवल देने का ऑप्शन वहां पे तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन अपने खिलाड़ी को गाड़ी में बिठा के लेके आ सकते थे टू बी ऑनेस्ट, बट उन्होंने अनुष्टुओपी ने उन्होंने आगे जाना बेहतर समझा। क्रिप्टो प्ले जोन के बाहर हमें कंफर्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे। चौथा स्टेज है तो अनुष्टुओपी बिल्कुल भी रिस्क लेना चाहेंगे नहीं उस पॉइंट पे, और इसके कारण क्रिप्टो इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिलेंगे। अब बारी है ड्रीम्स और अनुष्टुओपी की, ज्यादा से ज्यादा वो दो खिलाड़ी यहां से पॉइंट्स निकाल के जाए, बट ऑटोबॉट्स एक बार फिर से वही कमाल की शुरुआत, 3 फिनिश निकाले जा चुके हैं। मिनी मैप में आप देखिए बैकलाइन को क्लियर करने के लिए टॉक्सिक और उनके साथ ही एकजुट और बचे हुए 2 खिलाड़ी सर्कल का वो एज अपने नाम करना चाह रहे हैं, और ये तालमेल ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। फाइनली एकजुट एक साथ होने का डिसीजन, क्योंकि सर्कल का वो श्रिंक हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। मिथुन के बहुत ज्यादा पास एक प्रॉपर 2v4 की फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लॉबस्टर इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे, इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला, बैकलाइन पे चले गए और अब बारी आएगी उन ग्रेनेड्स की। मिथॉक्स की अगर चर्चा करें, ये टीम का सर्वाइवल गेम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो चीज हमने पिछले 2 हफ्ते में देखी भी है, बट फिलहाल मात्र 2 खिलाड़ियों पे सीमित रह गए। तो ये 2v4 की फाइट ऐसा लगता नहीं कि इनके हित में जा पाएगी। मे बी शायद यहाँ से एक डिसीजन आए कि हम कोई और एरिया को होल्ड करना चाहेंगे या फिर ऑटोबॉट्स ही सर्कल के अंदर हमें बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दे सकता है। बट फिलहाल 2OP वो भी कुछ अच्छे शॉट्स यहाँ पे ऑटोबॉट्स के खिलाड़ियों के ऊपर लेते हुए, अब यहाँ पे मिथॉक्स फायदा उठा सकती है। अगर 2OP ऑटोबॉट्स को परेशान करती है, मिथॉक्स एक थर्ड पार्टी कर सकती है। वो थर्ड पार्टी हालांकि सिंसिनाटी किड्स की तरफ से भी आ सकता है, बट अगर सर्कल में नजर डाले रावण, नेबुला एंड सिन्वे ई स्पोर्ट्स, ये तो एक ऐसी टीम है जो काफी ज्यादा बेहतर स्थान पे नजर आएंगी। बट एक बार फिर से आप देखिए ऑफ गार्ड थोड़े से पकड़े गए थे, लेकिन काउंटर आप देखिए बेहतर। जार्ड कंटिन्यूअसली वो स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। K47 सर्कल के Learn with Angel One with these features. और सीधा स्लैमिंग करने का विचार K47, आई डोंट नो व्हाई, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। ग्रेनेड एक मात्र है लॉबस्टर के पास, क्या उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर इंतजार करने का डिसीजन। अभी भी रिवाइवल एग्जीक्यूट अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है, क्योंकि 2OP अलग अलग एंगल से यहाँ पे स्लैमिंग कर चुके हैं अपने व्हीकल के साथ। PMWI के लिए गलत डिसीजन रहेगा, बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, और इसका फायदा लॉबस्टर और उनके टीममेट यहाँ से उठा के जाने वाले। K47 उनके ऊपर अभी तक एक भी ग्रेनेड क्यों नहीं फेंका गया है, बट चलिए फाइनली वो व्हीकल का इंपैक्ट काफी रहेगा कि वहां पे K47 उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाए। टॉक्सिक उनका हमें बहुत जल्दी कंफर्मेशन देखने को मिल ही चुका है, लेकिन साइडलाइन से में अगर यहां से ये थर्ड पार्टी करे, हाँ आउट नंबर 2 प्लेयर है, लेकिन फिनिशर निकालने के मौके इनके पास आ सकते हैं अगर यहां से ये थर्ड पार्टी किए तो। थर्ड पार्टी तो नहीं करेंगे, बट फिलहाल ऑटोबॉट्स पूरा सिचुएशन का फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। 2OP एलिमिनेशन के काफी ज्यादा नजदीक आते हुए हमें दिखाई देंगे। K47 अभी भी नॉकड आउट है, रिवाइवल थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, बट साइड लाइन से हमें नेबुला के खिलाड़ी भी नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2OP सैंडविच हो सकती है, जो अभी तक हंट कर रहे थे शायद खुद हंट हो सकते हैं नेबुला के द्वारा। ये सही समय रहेगा कि 2OP अपने निर्णय को एक बार दोबारा से सोचे समझे कि क्या वो ये फाइट लेना चाहते, क्योंकि नोमी जिस तरीके से ग्रेनेड दाग रहे हैं, लाइबिलिटी ऑलरेडी 50 HP पे है, नॉक हो सकते हैं। फिनिक्स काफी ज्यादा नजदीक जा चुके हैं लाइबिलिटी के। ये सिचुएशन 2OP के लिए कोई खास ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। एंड आप ये देखिए फिनिक्स के हाथ में है वो DBS, हालांकि विजर्ड दूसरे छोर पे ऑटोबॉट्स के टॉक्सिक को नॉक करते हुए नजर आएंगे, बट खुद भी नॉक हो गए हैं। 2 खिलाड़ी समाप्त, मतलब 2OP एक आखिरी खिलाड़ी के ऊपर सीमित रह चुकी है, जो रहेंगे लाइबिलिटी इन अ 1v4 सिचुएशन अगेंस्ट नेबुला ई स्पोर्ट्स। मुश्किल है क्योंकि इनके पोजीशन से भी वाकिफ ग्रेनेड एक बार फिर से बहुत आगे चला जाएगा। इतना आसान होता नहीं है जिसके प्लेयर्स के ऊपर वो ग्रेनेड फेंकना। लाइबिलिटी जैसे तैसे करके आप देखिए सर्वाइवल तो है, क्योंकि 1+ सिंसिनाटी किड्स वो भी अटैक कर रहे हैं अपोनेंट के ऊपर। फाइनली इन्होंने भी स्प्रे करने का डिसीजन लिया, कनेक्शन देखने को मिल रहा है, नॉक मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर। थोड़ा नाखुश अपने आप से लाइबिलिटी, उन्हें पता था इस मूवमेंट पे वो अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल सकते थे, लेकिन उनके लिए वो चीजें आसान हुई नहीं। फिनिक्स उनका भी हमें कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिल जाएगा। ऑटोबॉट्स इतने ओपन में होने के बावजूद आप देखिए मल्टीपल नॉक्स हुए, लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, और आखिरकार नेबुला उनके आखिरी खिलाड़ी को देखा गया।
और इस मैच से उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। 8 टीम हमारे आंखों के सामने 22 खिलाड़ियों के साथ फिनिशेस में एक बार फिर से कोई कंपटीशन नहीं दे पा रहे ऑटोबॉट्स को। ओवरऑल स्टैंडिंग में जो जंप चाह रहे मुझे लगता है काफी आसानी से यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन दूसरे एंड पे जेडी क्रिस्टी के ऊपर वो अटैक, प्रिया उन्हें भी गिराया गया। HLX उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से इनसेन फिनिश में इजाफा जा रहे हैं। 4 टोटल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा वो फिनिशेस चाहेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन फाइनली ब्लिट्स शैडो प्लेसमेंट पॉइंट के लिए फाइनली हमें ये खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, यही चेंज मैं देखना चाहती थी ब्लिट्स ई स्पोर्ट्स की तरफ से, एंड ये चेंज शायद उनके हित में जा सकता है। 16वें स्थान पे है 110 अंकों के साथ स्पिन बॉट, एंड इनके बीच में मात्र 5 अंकों का फासला है। एक अच्छा गेम एंड ये अपने आप को अंक तालिका में थोड़ा और ऊपर लेके जा सकते हैं। एंड फिलहाल के लिए अगर बात करें, काफी अच्छा सदर्न साइड पे कंट्रोल भी नजर जरूर आएगा ब्लिट्स के खिलाड़ियों को, बट इनसेन से सावधान रहना पड़ेगा। सावधान तो हालांकि लॉबस्टर को भी रहना था स्किप्स की तरफ से, बट सिंसिनाटी किड्स लॉबस्टर को तो यहाँ पे नॉक किया गया है। टॉक्सिक वो रिवाइव जरूर उनको देना चाहेंगे, बट ये ग्रेनेड काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है ऑटोबॉट्स के लिए। अगर कनेक्शन बनता है तो बनेगा भी, एंड इसी के साथ ऑटोबॉट्स उनका भी खात्मा दोनों खिलाड़ियों का होते हुए। सिंसिनाटी किड्स नंबर्स नहीं है, मात्र 2 खिलाड़ी हैं, बट उसके बावजूद आप ये देखिए 9 फिनिशेस, जिसमें से 8 तो स्किप्स एंड जेरेफ ने ही निकाले हैं। सिंसिनाटी किड्स के पास नंबर्स एडवांटेज हो या ना हो, ये एक ऐसी टीम है जो कभी अपना प्ले स्टाइल चेंज नहीं करती, हमेशा फिनिशेस के लिए जाते हैं, एंड वही अप्रोच हर बार इनकी तरफ से देखने को मिलता है। और इन्हें भी पता है कि उससे इन्हें कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ने वाला है। पॉइंट्स इतने हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फाइट्स ले सकते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अगले राउंड में जाने से उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता। बट फिलहाल जेडी इनसेन की तरफ से देखिए एक बार फिर से ये खिलाड़ी शाइन करता हुआ, कंटिन्यूअसली वो अटैक करना चाह रहे हैं, हर एंगल को अच्छे तरीके से चेकआउट करते हुए। ग्रेनेड उनकी संख्या समाप्त हो चुकी है, लेकिन साइडलाइन से आएगी वो ग्रेनेड करते हुए। नोवा बहुत ज्यादा ओपन में नॉक आने का मौका था, लेकिन 1 सेकंड का डिले, बट कोई बात नहीं, उन्हीं के टीममेट के ऊपर वो अटैक। सौरभ वहां पे मुश्किल में फंसते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक की तरफ से काफी अच्छी ओपनिंग, लेकिन अब नोवा क्या इस पॉइंट पे वो कुछ करके जाने वाले, क्योंकि ये ग्रेनेड की टाइमिंग प्लेसमेंट लाजवाब है। वो स्प्लैश डैमेज मिनिमम दे के जाएगा और वो दे के गया भी है। डिसाइडेड ग्रेनेड की यहाँ पे कोशिश की जा रही, लेकिन प्लेयर अपने आप को थोड़ा रीपोजिशन करने में हुआ है कामयाब। प्लेइंग इंडिया इनके पास काफी ज्यादा बेहतर है, नोवा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन अब बैंडेज हो चुके हैं समाप्त, फर्स्ट है समाप्त, बूस्ट है समाप्त। ओके वेल 40 HP से ही अब यहाँ पे इनसेन के और जाने की जरूरत पड़ने वाली है। जेडी कंफर्मेशन भी एक एक करके निकालने में हुए हैं कामयाब। रिवाइवल भी यहाँ पे आप देखिए मर्नॉक्स को दे दिया जा चुका है, लेकिन नोवा इन्होंने भी डिसीजन लिया कि चलिए फाइट ना करके सौरभ को अगर यहाँ पे रिवाइव दे दिया है तो वो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन सौरभ को उससे पहले यहाँ पे कंफर्म करने में हुए कामयाब इनसेन फिनिशेस में इजाफा करते हुए। जी हाँ, इजाफा तो कर रहे हैं। जेडी जब तक जीवित है, इनसेन कहीं ना कहीं अपने आप को काफी बेहतर स्थान पे पाती ही है इन टर्म्स ऑफ द फिनिशेस। हालांकि इस बार 7 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल लिए गए हैं, और भी निकाले जा सकते हैं। ना सिर्फ ब्लिट्स के ऊपर, अगर सर्कल साथ दे तो शायद एक चिकन डिनर की उम्मीद भी इनसेन के खिलाड़ी रख सकते हैं, बट फिलहाल तो नोवा के ऊपर डायरेक्टली रश करते हुए गाड़ी लेके, एंड जेडी नोवा को समाप्त करेंगे। इसी के साथ ब्लिट्स ई स्पोर्ट्स छठे पायदान पे समाप्त होते हुए, बट फिनिशेस अच्छे थे तो कोई शिकायत नहीं रहेगी। बट सिंसिनाटी किड्स, सिन्वे ई स्पोर्ट्स, मिथॉक्स, तीनों टीम काफी ज्यादा नजदीक, जहां पे मर्सी मिथॉक्स की साइड से ऑलरेडी नॉकड आउट है। इसका मतलब विजी इकलौती खिलाड़ी, एंड सामने सिन्वे ई स्पोर्ट्स का पूरा स्क्वाड। लेकिन फिलहाल विजी के लिए यहाँ से बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन, और वो ग्रेनेड भी हमें फाइनल जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ एलिमिनेशन मैथ का एक बार फिर से टॉप 5 में, लेकिन उतने फिनिशेस नहीं, उतना ज्यादा प्लेसमेंट भी नहीं। एक एवरेज मैच उनके लिए साबित हुआ, बट अब 4 टीम्स के बीच में ये पूरा मुकाबला यहाँ पे रहने वाला है। सनवे अपने 4 खिलाड़ियों के साथ, इनसेन अपने 3 प्लेयर्स के साथ, जहां पे एक ही उनके ऊपर वो कनेक्शन मौली का हमें आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। डैमेज काफी ज्यादा बैकलाइन में जाने में हुए कामयाब। ग्रेनेड भी आप देखिए बैक टू बैक, 1+ सिंसिनाटी किड्स। अच्छा लग रहा है कि ये डेडली डुओ की तरह साबित हुए इस मुकाबले में। फिनिशेस आप देखिए, जरा वो 5 निकाल के गए, स्किप्स वो 3 निकाल के गए, और अभी भी गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। 4 ग्रेनेड से इनके पास, तो ये नहीं रुकने वाले। बट रेक्स बॉय अनुज 2OP का कंफर्मेशन निकालेंगे, और इसी के साथ RES उनका एलिमिनेशन। 3 टीम्स के बीच में ये मुकाबला बचा हुआ है, और मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि रेक्स बॉय आने वाले समय में बहुत ज्यादा तोड़ने वाले लॉबी को, क्योंकि यहां से तो फॉर श्योर ही आगे बढ़ने वाले शैडो। मैं बस देखना चाहूंगा रेक्स बॉय जब मास्टर सीरीज में पहुंचेंगे तो वो क्या करके जाएंगे। बट जेडी बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, निंजा ने काफी अच्छा कनेक्शन बनाया, और कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा नहीं क्योंकि खिलाड़ी नीचे गिर गया, और रिवाइवल की तरफ जाने में हुआ है कामयाब।
स्किप्स, उन्हें भी ऑफ गार्ड पकड़ा गया, डैमेज दिया गया निंजा की तरफ से, लेकिन कंफर्मेशन अभी तो नहीं मिलने वाला क्योंकि वो प्लेइंग एरिया सभी के पास है, वो ब्रीथिंग स्पेस सभी के पास है, आसानी से वो रिवाइव दे सकते हैं एक दूसरे को। बट सर्कल में काफी बेहतर स्प्रेड हमें सिन्वे ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड। इनसेन अपने आप को वो कंपाउंड के अंदर सीमित रखे हुए, सिंसिनाटी किड्स उनको सर्कल में आगे बढ़ना है, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि सिन्वे और इनसेन दोनों ही सिंसिनाटी किड्स के वो दो खिलाड़ियों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। बट ये डेडली डुओ है, जैसे कि आपने कहा स्किप्स एंड जेरेफ काफी बेहतर फिनिशेस निकाले हैं। अगर एक इनिशियल नॉक इनसेन के ऊपर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो मे बी वो जो कंपाउंड का कंट्रोल है वो इनसेन से ये छीन पाए, या फिर एक दोनों टीम सिन्वे इनसेन आपस में भिड़ते हुए नजर आए तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सिंसिनाटी थर्ड पार्टी करके आगे बढ़े। बट संभावनाएं तो बहुत सारी है, कौन सा रास्ता सिंसिनाटी किड्स अपनाएंगे वो मैं देखना चाहूंगी। स्मोक की चादर बिछाई गई है, उसी के सहारे आगे बढ़ना चाहेंगे, व्हीकल तैनात है, लेट्स सी क्या इनके ऊपर शॉट्स आगे जाएंगे क्योंकि इनसेन एंड सिन्वे दोनों को ही सिंसिनाटी की रोटेशन के बारे में पता है और उसकी शुरुआत भी बेहतर, लेकिन उसके बाद भी स्लैम इन कर लिया गया। व्हाट, बट फाइनली जेरेफ उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं। 1+ सिंसिनाटी कैट्स, ये दो खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले अपनी टीम के लिए और फाइनली अच्छे तरीके से मैच कंप्लीट करने के बाद हुआ उनका एलिमिनेशन। लेकिन अब दो टीम्स के बीच में ये मुकाबला है, ओवरऑल स्टैंडिंग में ये दोनों ही टीम्स बहुत अच्छे स्थान पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज हो सकता है कि एमएस के लिए किन की तैयारी बहुत ज्यादा बेहतर। रेक्स बॉय पहले उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है, रिवाइवल मुझे लगता है कि काफी आसानी से मिल जाना चाहिए, लेकिन जेडी अभी तो आपने नॉक खाया था, वहां पे जाके एक बार फिर से वही जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से वहीं पे नॉक हो जाएंगे। एक बार गलती कर दी, चलिए ठीक है, लेकिन इसको दोहराना ये तो गलत बात है। रेक्स बॉय उन्हें वहां पे रिवाइवल मिल चुका है, जेडी उन्हें भी वहां पे रिवाइवल चाहिए। प्ले जोन चलिए दोनों ही टीम्स के पास फिलहाल है, आसानी से रीसेट किया जाएगा, लेकिन निंजा वो अपने व्हीकल से साइड लाइन की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। वो एंगल बढ़ाने की कोशिश, स्लैम इन करने की कोशिश, बट स्मोक अगर वो यहाँ पे हो तो बेहतर। मरनॉक्स इनके पास हेलमेट नहीं है, शैडो ग्रेनेड जरूर चाह रहे हैं, एमोस में कोई कमी नहीं, लेकिन बिना हेलमेट के आखिरी स्टेज में फाइट करना कि बहुत मुश्किल रहेगा इस खिलाड़ी के लिए। एकदम से मानो जो सर्कल का शिफ्ट आया है इन दोनों ही टीम से थोड़ा थोड़ा दूर जाता हुआ, जहां पे मरनॉक्स उन्हें 6 मीटर आगे जाने की वो जरूरत। आगे बढ़ना तो है, पर क्या आगे बढ़ना दिया जाएगा वो एक बड़ा सवाल है। इनसेन, जेडी, मरनॉक्स, एगी, सर्कल का पूरा कंट्रोल सिन्वे ई स्पोर्ट्स के पास में है। बट अगर आप ये देखें, इनसेन सिन्वे के एक भी खिलाड़ी को नॉक कर देते हैं तो रिवाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। वो पहला नॉक, पहला कनेक्शन बनाने की जरूरत है, एंड वही बनाने के लिए मरनॉक्स गाड़ी लेके आगे बढ़े जरूर है। बट निंजा, ये जो नेट की बौछार आ रही है इसमें मरनॉक्स फंस सकते हैं। स्मोक की चादर बिछाई जा रही है, आगे बढ़ेंगे निंजा। इन्फॉर्मेशन है कि एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ी इनसेन के वहां पे मौजूद हो सकते हैं, उसी का फायदा उठाना चाहती है इनसेन। बट रेक्स बॉय विद अ ग्रेनेड, फाइनली वो ओपनिंग नॉक मरनॉक्स के ऊपर आते हुए फॉलो अप नेट के द्वारा कोशिश थी कंफर्मेशन पॉइंट निकालने की, बट चलिए वो अपनी बंदूक से निकाल लेंगे। अब इनसेन मात्र 2 खिलाड़ी पे सीमित रह गई है। रावण स्मोक करके निंजा ने जो ग्रेनेड की टाइमिंग बनाई वो लाजवाब थी, लेकिन जेडी भी यहाँ पे किसी से कम नहीं। मरनॉक्स उनका हमें कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिला, लेकिन अब एगी उनको भी यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। जेडी अब ये इकलौता खिलाड़ी जो कि फिलहाल 1v3 सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ पे सिन्वे के खिलाड़ी डाउन है, बट रिवाइवल वो वहां पे काफी आसानी से एग्जीक्यूट करने वाले। जेडी कोशिश काफी अच्छी, लेकिन उनका एलिमिनेशन फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे। और एक बार फिर से मोक्स